आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना सीखा था मेरे से। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगता है ना। अगर हमें ट्रायंगल में बेस ना पता हो, हाइट ना पता हो, सिर्फ हमें उसकी तीनों साइड्स पता हो, फिर तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते ना उस फॉर्मूला से। बेस पता होगा, हाइट पता होगी, तभी हम उसका फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं। इसके लिए एक मैथमेटिशियन हीरॉन्स नाम से, हीरॉन, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वो एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था और इसलिए उनके नाम के पीछे इस फॉर्मूले का नाम भी हीरॉन्स फॉर्मूला पड़ा था, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये उनके नाम से है, हीरॉन्स फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, अगर आपको ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के 2 फॉर्मूला है। अगर हमें बेस और हाइट पता हो, वेल एंड गुड, फिर तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो मैंने करवाया हुआ है, मेरे ख्याल सबको याद भी होगा, ये है ना, सबको आता है ना ये। तो फिर तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर हमें तीनों साइड्स दी हो और एरिया फाइंड करना हो तो आपको ये एरिया निकालने का ये फॉर्मूला यूज। आप इसके लिए फॉर्मूला नोट कर लो पहले, फिर अप्लाई करना सिखाती हूँ। सबसे पहले लिखो S इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c होल डिवाइडेड बाय 2। होल मतलब सारा डिवाइड होगा, मतलब न्यूमरेटर में आप लिखोगे स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c। इस सारे के नीचे लाइन लगा के पूरा जो है वो 2 से डिवाइड कर दो। हम इसको, विजय न्यू स्टूडेंट है। विजय बेटा, हमने ना अभी जस्ट शुरू ही किया है, तो आप भी नोट कर लो हीरोज फॉर्मूला। हीरो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। एक फॉर्मूला लगता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगता है ट्रायंगल का एरिया। ये तो आपको शायद पता ही होगा, है ना। विजय, आप सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, तो ट्रायंगल का एरिया एक हम फाइंड करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो ये दूसरा फॉर्मूला आज हम करने जा रहे हैं, ये हीरोन एक मैथमेटिशियन हुए हैं। एक तो बच्चे लेट बहुत आते हैं, टाइम पे आते नहीं है। चंचल, टाइम पे आ जाया करो बेटा। क्या बताएंगे? अच्छा, ये आशु कुसुम, आप कौन हो बेटा? मैम आए? कौन से मैम? इंग्लिश वाले आशु ढींगरा मैम? अच्छा अच्छा, हेलो आशु जी। बच्चों ने बताया, कहते हैं आशु जी आई हैं। कैसे हो आप? अरे स्टार्ट करें हम टॉपिक? स्टार्ट करें टॉपिक? ओके, तो हम लोग कर रहे थे हीरोन्स फॉर्मूला। मैंने जस्ट अभी ये बताया कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर हमें बेस पता हो और हाइट पता हो तो हम फॉर्मूला यूज करते आए हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें तीनों साइड्स पता हो ट्रायंगल की और उन साइड्स का हम नेम दे देते हैं। स्मॉल a एक साइड हो गई, स्मॉल b दूसरी साइड के लिए, और स्मॉल c तीसरी साइड के लिए यूज कर लिया हमने। तो सबसे पहले हम तीनों का सम फाइंड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू को नाम देंगे s का। s मीन्स सेमी पेरीमीटर। अगर हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होता है, हम तीनों साइड्स का सम निकालते हैं ना, a प्लस b प्लस c। तो बस अब आपने उसको सारे को सम को डिवाइड करना है 2 से, वहां से हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लोग पहले नोट कर लो, s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला है s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल डिवाइडेड बाय 2। अभी फॉर्मूला नहीं आया, अभी हमने सिर्फ s निकाला है। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखो। कर लिया सबने नोट? s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 कर लिया सबने? ओके, अब आप उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लिखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का साइन लगा के स्क्वायर रूट के अंदर आपने लिखना है s। पहले s लिख के फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में s माइनस a ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर से एक और स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर लिखोगे s माइनस b ब्रैकेट क्लोज्ड। अभी तो पूरा होने दो ना, इनटू ब्रैकेट में s माइनस c ब्रैकेट क्लोज्ड। 3 नंबर्स आएंगे ये। एक तो ब्रैकेट सबसे पहले s आएगा, s इंटू ब्रैकेट में s माइनस a इंटू ब्रैकेट में s माइनस b इंटू ब्रैकेट में s माइनस c। ओके, ये सारे के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन रहेगा। फिर से बोल देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब स्क्वायर रूट साइन के अंदर s
इंटू ब्रैकेट में s माइनस ए ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर से ब्रैकेट, उसके अंदर s माइनस बी ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट्स s माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। समझ गए? सबने नोट कर लिया ये फॉर्मूला? अब हम एक सम लेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। हमें 3 साइड्स दी हुई हैं ए बी सी, एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं। a इज इक्वल टू 40 मीटर्स 40 मीटर, b इज इक्वल टू 24 मीटर्स एंड c इज इक्वल टू 32 मीटर्स। 40, 24 और 32। ठीक है, अब पहले आप s निकाल के मुझे बताओ s कितना आया। हाँ, तीनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो। s का मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ एक क्वेश्चन में, अगला फिर आप लोग अपने आप करना, ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। s इज इक्वल टू, जिनका नहीं हुआ वो भी कंप्लीट कर लो। s इज इक्वल टू 40 प्लस 24 प्लस 32 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 38 नहीं 48 बेटा। अच्छा, मुझे सुनने में लगा। हाँ 48 आ गया। अब 48 मीटर आ गया सेमी पेरीमीटर, एस निकाल लिया हमने। अब आप बेशक एस माइनस ए पहले कैलकुलेट करना कर लो। एस माइनस ए कितना आएगा? 48 में से 40 को माइनस कर दो, 8। फिर इसी तरह से एस माइनस बी निकाल लो, कितना आया? 24 मीटर। सबका आ रहा है ना? जिसका नहीं आ रहा वो मुझे बता दे, स्लो हो जाएंगे। फिर एस माइनस सी कितना होगा? वेरी गुड। 48 माइनस 32 करेंगे तो 16 मीटर। ठीक है, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मैंने आपको एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पहले सॉल्व करवा दिए। ठीक है, अब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, s निकाला था हमने 48, है ना? तो स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख सकते हो 48 इंटू 8, जो अभी कैलकुलेट किया एस माइनस है, 8 इंटू एस माइनस बी आया था 24 और इंटू एस माइनस सी आया था 16। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 48 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 16 ये आ गया। अब आपको ये सारों को आपको बड़ा इजी वे बता रही हूँ मैं। अब आपको सबको मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड था ना वो यूज कर लेते हैं। अब हमारे सामने 8 इंटू 24 है, हम इसी को ही शॉर्ट करके लिख लेंगे, 8 इंटू 3। ये आपको मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। अब 48 है, 48 क्या है? 16 और 48 को लो, एक 16 इंटू 3 होता है 48, है ना? तो हम इनको स्प्लिट करके लिख लेते हैं। 48 को लिख लो 16 इंटू 3, फिर इंटू 8, ऐसे ही रहने दो। 24 जो है वो 8 इंटू 3 हो रहा है, उसको हम 8 इंटू 3 कर लेंगे और इंटू 16। ये समझ आ गई चीज? बेटा पहले 48 को स्प्लिट किया क्योंकि हमारे पास एक 16 पड़ा हुआ है, ये जो स्क्वायर रूट निकालने हैं हमने पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, तो 48 जो है वो 16 इंटू 3 होता है, इधर से 16 है ही है, तो ये दोनों कंबाइन हो गए, तो ये हो गया 3 इंटू 16 इंटू 16। इसी तरह से 8 इंटू 3 24 होता है, तो 24 को स्प्लिट कर लेंगे तो वो 8 इंटू 3 हो जाएगा ना। अब हमारे पास 2 8 आ गए, हमारे पास 2 3 आ गए और 2 16 आ गए। तो जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो पेयर की जगह हम एक एक बार यूज करते हैं ना। 16 इंटू 16 की जगह एक बार 16 ले लिया, 3 इंटू 3 की जगह एक बार 3 ले लिया, इसी तरह से 8 इंटू 8 की जगह एक बार 8 ले लिया। तो अब ये हो गया, बाहर आ गया क्योंकि हमने पेयर की जगह एक बार उनको लिया। स्क्वायर रूट ऐसे निकालना सिखाया हुआ है ना, सबको आता होगा। किसको नहीं आता स्क्वायर रूट निकालना? सबको आता है। नहीं आता तो मैं शॉर्ट में बता सकती हूँ आप लोगों को, आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे बेटा एक छोटा सा नंबर लेती हूँ मैं, 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1 is 2। तो हमारे पास 4 2 आ गए, है ना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हम 4 की जगह 2 2 को इकट्ठा कर लेंगे। ये हमारा स्क्वायर रूट है ना, 16 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 है तो हम 2 2 का एक पेयर ले लेंगे और अगले 2 2 का दूसरा पेयर ले लेंगे। अब पूरे पेयर की जगह हम स्क्वायर रूट के बाहर ले जाएंगे इन नंबर्स को। ये पेयर की जगह हम एक ही 2 लेंगे, पहले पेयर की जगह एक 2 आ गया, दूसरे पेयर की जगह एक 2 आ गया, तो 2 इंटू 2 हो गया 4। हमें पता है 4 इंटू 4 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4।
तो ये मेथड है। अब चंचल समझ आ गया आपको भी? ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ किया, इनको स्प्लिट कर लिया। 16 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 16 ये फैक्टर्स आ गए। हमने 16 के साथ 16 को करा, 3 के साथ 3 को लिया, 8 के साथ 8 को लिया, ये 3 पेयर्स आ गए। हम पेयर की जगह उनको सिंगल सिंगल नंबर ले लेंगे, तो ये आ गया 16 इंटू 3 इंटू 8। अब समझ आ गया? इनको जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आ रहा है। 16 इंटू 3 48, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384। अब 384 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आंसर आ गया। आसान लगा कि मुश्किल था? आसान था। चलो एक छोटा सा मैं आपको दे रही हूँ, आप 3 साइड्स लो, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। ओके, हाँ वैसे ही करना। दिया का कितना आया? ओके, विजय आपका आ गया? विजय अनम्यूट करके आंसर दो मेरी बात का। आप इसमें ए बी सी 3 नंबर्स हैं, 3, 4 और 5। अभी आपको फॉर्मूला समझ आ गया था? आप पहले तीनों का सम निकालो, तीनों साइड्स का सम निकालो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, वहां से एस आ जाएगा। एस होता है सेमी पेरीमीटर, यहाँ सेमी पेरीमीटर का एस लिया है उसका एब्रीविएशन। कोई बात नहीं, एबीसी तो की हुई है ना आपने, तो कोई बात नहीं। यहाँ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझा देती हूँ, आपको आ जाएगा समझ। आप थोड़ी कोशिश करो। एबीसी 3 नंबर है, स्क्वायर रूट में वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं। आप धीरे धीरे बल्कि इंग्लिश भी सीख लोगे साथ साथ। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल तो किया हुआ है ना आपने। अच्छा कोई बात नहीं, सीख जाओगे आप। स्क्वायर रूट मतलब जैसे 2 इंटू 2 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, वो 2 वापस आ गया 2। इसी तरह से यहाँ, हाँ, अगर हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका वर्ग बन जाता है। अगर हम ये देखें कि उसका कौन से नंबर का वो स्क्वायर बना था, वो उसका वर्गमूल होगा। स्क्वायर रूट, वर्गमूल, वर्गमूल। ठीक है, तो अब बड़ा सिंपल सा सम है ये। 3 मैंने साइड्स दी हैं, बहुत छोटा सा सम है ये। 3 साइड्स दी हैं मैंने, 3, 4 और 5। अब इनका पेरीमीटर निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। S इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2। 3, 4 और 5 को प्लस करके ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 6 आ गया। वेरी गुड। अब आप फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायर रूट का साइन, वर्गमूल का साइन, उसके अंदर एस को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। ब्रैकेट के अंदर s माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज्ड, बंद हो गई ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, s माइनस बी, और तीसरी ब्रैकेट में s माइनस सी। ये चारों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब आपके पास तीनों साइड है, आपने s पहले ही निकाल लिया। जहां जहां s जरूरत है s की वैल्यू लगाओ, जहाँ पे ए बी कोई नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। जब ब्रैकेट होती है ना, तो ब्रैकेट के बाहर हमें जरूरत ही नहीं पड़ती मल्टीप्लाई लिखने की। s, फिर ब्रैकेट शुरू कर दी, s माइनस ए, ब्रैकेट बंद कर दी, फिर अगली ब्रैकेट शुरू हो गई, s माइनस बी, ब्रैकेट बंद हो गई, फिर अगली ब्रैकेट में s माइनस सी। ठीक है, जब, हाँ, बीच में बार बार मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत ही नहीं होती, इसका अपने आप ही अंडरस्टूड। हाँ हाँ हाँ, बस अब इसको सॉल्व करो आप, बहुत इजी हो गया आपका। s हो गया 6 हो गया, s माइनस a करो, 6 में से 3 माइनस करो, फिर 6 में से 4 माइनस करो, फिर 6 में से 5 माइनस करो। इनको आपस में क्या क्या आया बताओ मुझे स्क्वायर रूट के अंदर। हाँ हाँ, s 6, s माइनस a हो गया, 6 माइनस 3 करके 3 आया, s माइनस b हो गया, s माइनस 4 करा तो 2 आया। इसी तरह से s माइनस c, 6 माइनस 5 किया तो 1 आया। तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आ गए 6 इंटू, अब हम इंटू लगा सकते हैं, ब्रैकेट खुल गई ना, 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 इंटू 2 6 होता है, 1 इंटू 1 करोगे तो वो सेम नंबर ही आएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 6 इंटू 6। अब हमने 6 इंटू 6 की जगह, पेयर की जगह, जोड़े की जगह एक ही नंबर लिखना है, 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। हाँ हाँ, ठीक है, सबको आ गया समझ? चंचल आपको भी, संतोष, अनमोल? नहीं, 6 आया बेटा। 6 इंटू 6 तो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो जोड़े की जगह एक ही बार उसको 6 लेंगे। 6 इंटू 6 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक 6 रह जाएगा ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दूं, अगला क्वेश्चन करो। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स हैं 10 10 10, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब आप इसका
एरिया निकाल, किसका आया बेटा, बोलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी बच्चों का जितने नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकते हैं निकाल दो। कोई एक आधा रह भी जाता है तो उसको एज इट इज भी उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दो। यस, आ गया सबका 25√3। देखो इसमें ना 3 साइड्स हैं, 10 10 और 10। ए भी 10 है, बी भी 10 है और सी भी 10 है। तो एस निकाल लेंगे, 10 + 10 + 10 30 हो गया। उसको 2 से डिवाइड किया तो 15 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट के अंदर 15 इंटू ब्रैकेट में 15 - 10 इंटू ब्रैकेट में 15 - 10 फिर से ब्रैकेट में 15 - 10। तो इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व करो तो स्क्वायर रूट के अंदर ही 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना। और 15 को स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू 5 15 होता है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट में आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। दो दो 5 को कंबाइन कर लो तो 5 इंटू 5 25 स्क्वायर रूट के बाहर चला गया। स्क्वायर रूट 3 जो है वो अकेला ही है, उसका पेयर नहीं बन रहा, तो हम 3 को स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सबको क्लियर हो गया बेटा? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है ना तो आप अभी पूछ लो, क्योंकि अभी मैं सिंपल सिंपल सम्स ले रही हूँ, फिर धीरे धीरे लेवल थोड़ा बढ़ता जाता है, फिर समझ नहीं आएगी। एक मिनट, दिया दिया आपके वहां से शोर आ रहा है, या तो म्यूट कर लो। हाँ जी, मैं फिर से बता देती हूँ। हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल, हाँ फिर से समझा देती हूँ एक बार। सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास 3 साइड्स हैं, 10 10 10, तीनों 10 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो ए भी 10 हो गया सेंटीमीटर, बी भी 10 सेंटीमीटर और सी भी 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर होता है सम ऑफ द साइड्स, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का टोटल, उनको ऐड कर दो तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर। हाँ क्या बेटा? हाँ परिमाप, यस परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो परिमाप निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अब 10 10 में 10 ऐड किए और फिर से 10 ऐड किए तो ये हो गया 30। 30 को 2 से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 15। ये डिवाइड और मल्टीप्लाई ये तो वर्ड समझ आ रहे हैं ना बेटा? ओके ठीक है, कोई भी कोई समझ नहीं आएगा तो आप पूछ लिया करो, कोई वर्ड नहीं समझ आता। ठीक है, अब ये तीनों का सम 30 आया, 2 से डिवाइड किया तो 15 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया, जो इसका परिमाप है उसका आधा। ठीक है, तो s की वैल्यू है ये, s का फॉर्मूला। अब हमारे पास s आ गया। अब s माइनस a निकालेंगे तो 15 में से 10 माइनस करो 5 आ गया। इसी तरह से s माइनस b भी 5 आएगा और s माइनस c भी 5 आएगा, क्योंकि तीनों साइड्स 10-10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला एरिया का लगेगा s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया s की वैल्यू 15 15 और मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 15 को भी स्प्लिट कर लेंगे, 15 होता है 3 गुना 5, तो 15 को हम 3 गुना 5 लिख लेंगे। तो अब हमारे पास 4 बार 5 आ गया, 4 के 2 पेयर्स बन जाएंगे, 2 जोड़े बन जाएंगे। 5 गुना 5 का एक पेयर हो गया और 5 गुना 5 का दूसरा जोड़। हाँ हाँ, 3 5 थे, पेयर नहीं थे। अब हमने पेयर बना लिए, जितने पेयर बन सकते हैं सेम नंबर के बना लो, और पेयर की जगह हम एक एक बार उसको लिखेंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर निकलता जाएगा। जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 गुना 2, पेयर की जगह हम 2 लिखते हैं। 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 3 गुना 3, एक पेयर की जगह 3 लेंगे। 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 5 गुना 5 एक पेयर हो गया, 5 गुना 5 दूसरा पेयर हो गया। ये दोनों की जगह एक एक बार 5 लिख लेंगे, 5 गुना 5 बाहर लिख लेंगे स्क्वायर रूट के। लेकिन अभी हमारा एक 3 बचा हुआ है तो हम उसको 3 को स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बना, इसलिए वो बाहर नहीं निकल सकता उस साइन। ठीक है, आंसर जो है वो नहीं 5 नहीं ना 25 हो गया, 2 5 बाहर चले गए ना, 5 गुना 5 25 हो गया, तो 25 उसके आगे स्क्वायर रूट के अंदर 3, तो 25 स्क्वायर रूट 3। अब समझ आ गया? और इसके आगे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर्स में होता है। अब समझ आ गया? अब सबको समझ आ गया ये मेथड कैसे करना है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आप ना आपको मैं आप मुझे बता दो, आपने ज्वाइन करना है ना तो मैं आपको ग्रुप में ले लेती हूँ। देखो मेरी मेरी बात सुनो, आप ना
कई बच्चे मेरे पास यहाँ पे आते हैं, कईयों के फोन भी आते हैं कि हमने कंपटीशन की तैयारी करनी है। हम लोगों ने ये वाली जो क्लास शुरू की थी ना बेटा, आपको मैं सच्ची बताऊं, मैंने स्टार्ट ही कंपटीशन के लिए की थी ये वाली क्लास, और मैंने एक चैप्टर भी करवा दिया था बच्चों को, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आया। क्योंकि आप बच्चों को, जैसे अभी आप कह रहे हो मेरा ये छूटा हुआ है, काफी टाइम से मैंने किया नहीं, आप जब तक इन टच नहीं रहते हो आप भूल जाते हो। मैं भी अगर कुछ टाइम नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ साल नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे भी भूल जाएंगे फॉर्मूले, मेथड्स भी, सम्स भी करने में मुझे दिक्कत आएगी। तो आपकी भी वही प्रॉब्लम है। तो पहले आप बेसिक करो। जब तक आपको एबीसी नहीं आती होगी आप इंग्लिश के सेंटेंस नहीं बना सकते ना। तो इसीलिए आप बेसिक समझो। कंपटीशन के लिए ही हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हमारा बेसिक जो गोल था ना, क्योंकि आप लोगों ने, जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इनके कोई विरलिंग है जिन्होंने अपनी पढ़ाई का सिलेबस है उनका मैथ, नहीं तो बच्चे मैथ्स लेते ही नहीं है, मैंने सुना ऑप्शन हो जाती है तो मैथ्स पढ़ते ही नहीं है बच्चे, है ना। तो बच्चों को नीड ही यही है कि कंपटीशन, हमने जो ये ऑनलाइन क्लासेस की थी, हमारा गोल यही था बच्चों को उस काबिल बना देना कि वो कंपटीशन में बैठ सके। लेकिन जब तक आपको बेसिक नहीं, कंपटीशन में ये तो है नहीं कि कुछ क्वेश्चंस है जो हम रट्टा लगवा दें, आपका आपके ब्रेन को। अब आ गई। हाँ ठीक है बेटा। तो आप बने रहो विजय अपनी इस क्लास में। ये बहुत से बच्चे तो साल से ऊपर हो गया है पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे बाद में भी आए तो फॉलो कर गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप साल लगाओगे तभी आपको आएगा। आप आपको मैं यही बात बोल रही हूँ, जो ऑनलाइन पाठशाला मैं उसमें आपको ले लेती हूँ। आप उसमें मेरी सारी ऑडियोज पढ़ी हैं। आप धीरे धीरे ऑडियो सुननी शुरू कर दो। ये आपको संतोष बताएगा, इसने काफी सारी ऑडियो सुनी है और कहता है मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, मुझे आप सुन सकते हो। अभी ना थोड़े से चैप्टर्स मैंने अपलोड करने हैं, मैं 1-2 दिन में आपको कर दूंगी आजकल वाले। आप अपने ग्रुप में जाओ, ऑनलाइन में जाओ जरा, जो बच्चे भी सीखना चाहते हैं सभी। आप ऑनलाइन पाठशाला में हो ना सब बच्चे, या जीआईपी में हो, ठीक है। ग्रुप में गए आप, जो ऊपर ग्रुप का हेडिंग है उसको उसको टच कर दो। जो ऊपर जहाँ पे ग्रुप का नाम लिखा हुआ है ऑनलाइन पाठशाला, उसको खोलो। उसमें आपको सामने मिलेगा गूगल ड्राइव लिंक, मिल गया, उसको खोलो। हाँ, ग्रुप डिस्क्रिप्शन खोलो, उसको खोला। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में बेटा आप वहां पे जाओ ना, आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक दिया हुआ है नीचे, मिल गया। इसमें कुछ ऑडियो दिख रही है सामने, पता चल रही है ऑडियो? नहीं, 00.01 ऐसे दिख रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, हाँ बेटा आप पहले ग्रुप इन्फॉर्मेशन में आओ। आप ग्रुप इन्फॉर्मेशन में आ गए आप? चंचल ये क्या कर रही हो आप? चंचल, एक मिनट चंचल, आप ये क्या कर रहे हो? कुछ और काम कर रहे हो? विजय आप भी देख लो, आप भी ये पहुंच गए वहां तक? अच्छा आप तो उस ग्रुप में ही नहीं हो। ओके, आपको मैं आज ऐड, आप कर लोगे ना, मैं आपको ये क्लास के बाद ना आपको ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, अप टू 10th, 5th से लेके 10th तक का बेसिक बेसिक सारा कुछ ही करते जा रहे हैं हम। तो अगर आप ये सुनोगे ना, ऑडियो सुनोगे, आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे। आपके बेसिक्स जो है ना वो क्लियर होते जाएंगे, फिर आप सम्स अपने आप कर पाओगे। अभी हम ये वाला टॉपिक के बाद ना कुछ टॉपिक्स ऐसे करवाने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे करवाने वाले भी हैं जो आपको कंपटीशन में हेल्पफुल रहेंगे। गूगल ड्राइव लिंक आ गया? हाँ, उसको उसको खोल लो, उसको खोल लो। अब मिल गया? पहली उसमें कुछ ऑडियोज पड़ी हैं, मिल गए? बस यही है स्टार्टिंग से। पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद टेबल्स है, और ये 0.50 में मैंने शायद पता नहीं फॉर्मूले डाले कि क्या, मैं 01.01, हाँ टेबल्स है। आपको टेबल्स याद करने हो तो मेरी ये वाली ऑडियो हिंदी में भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया हुआ है। आप इसको सुन के आप टेबल्स याद कर सकते हो अपने, 2 का टेबल, 3 का, 20 तक के टेबल्स हैं उसमें सारे, ठीक है। तो ये टेबल्स आप याद कर लो। उसके बाद आगे से सारे ये टॉपिक्स चलते जा रहे हैं। टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि कोई भी नंबर हम सिर्फ नंबर को चेक करके कैसे पता कर सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, 4 से, 5 से, 6 से। इस तरह ये ढेर सारे टेस्ट मैंने ये इनकी प्रैक्टिस करवाई हुई है। अगर आप ये धीरे धीरे ऑडियो सुननी शुरू कर दो तो आपको ये टॉपिक सारे कंपटीशन के लिए वैसे ही आप प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। आप वो सुनोगे ना, आपको पता चल जाएगा डिफरेंट नंबर्स, 18 से भी पता चल जाएगा, 36 के लिए भी है, ऐसे करके 25 से, है ना, इस तरह के नंबर से। तो आप वो वाला सुनोगे ना जब टॉपिक। और कोई भी ऑडियो मेरी ज्यादा लंबी नहीं है, 15-20 मिनट से ज्यादा कोई भी नहीं है, ठीक है।
तो आप उसको कट शॉर्ट करके जहां जहां आपको रेलेवेंट लगती है चीजें सुनते जाओ, आपको समझ आता है। बाकी आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, जो व्हाट्सएप मेरा नंबर है सबके पास, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप आप कर दिया करो, ठीक है। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आती, बच्चे पूछते रहते हैं मेरे को ग्रुप में, मैं इसलिए मना करती हूँ कि ग्रुप में फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, नहीं तो फिर उसमें बहुत ट्रैफिक हो जाता है, फिर मेन टॉपिक हमारे गुम हो जाते हैं बीच, इसलिए ग्रुप में मैं मना करती हूँ। मेरे को पर्सनल नंबर पे मेरे को आप अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते, ठीक है। हाँ जी। हाँ क्या चंचल? हाँ हाँ। ओके, मैं ट्राई करूंगी, मैंने कभी करवाया नहीं है पर मैं करवा दूँ, क्या आता है। मैंने फोटो ले ली है, मैं ट्राई करूंगी। तो ये अच्छा, ये तो बेटा लंबा काम होगा, ये क्लास के साथ तो मुश्किल नहीं हो जाती। चंचल, आप एक चीज रियलाइज नहीं करते हो कि यहाँ पे मेरे पास अब दोनों तरह के बच्चे हो रहे हैं। बच्चे ब्लाइंड है, दे कांट, तो दिखाई नहीं देगा ना ये। इसमें पता है क्या तरीका है कि हम लोग चैट बॉक्स में भेज दिया करें, ये मुझे पता है, ये डिफरेंट मेथड है। मैंने इससे बच्चों को पहले करवाया हुआ है, थोड़ा ये वाला नहीं, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे करवाया हुआ है मैंने, लेकिन उसमें फिर पूरा फोकस मेरा उस पे रहेगा, फिर मेरा बोलने पे फोकस नहीं रह पाएगा। हाँ ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि कोई कोई चीज, मेरे पास एक दो बच्चे और भी इस तरह के आते हैं जो देख सकते हैं, लेकिन वैसे वो फिजिकली चैलेंज्ड, तो उन बच्चों को उन बच्चों को कई बार ना, मैं जैसे कोई सम पूछते हैं वो, उसको मैं सॉल्व करती हूँ, उसकी फोटो भेज देती हूँ। तो आपको किसी किसी चीज की फोटो चाहिए हो तो मैं आपको फोटो भेज सकती हूँ, इतना कर दूँ, ठीक है। अब हटा लो अपनी रील, मैंने देख लिया, ये उसके साथ की ही चीज है, बहुत टाइम बाद मैंने देखी थी, तो इसलिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वो मैंने शेयर की थी किसी बच्चे के साथ, उसको पढ़ाया था एक दो चैप्टर। चलो, आपको इसमें भी समझ आ जाएगा, आपको जहाँ पे लगेगा ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, फिर मेरे को जब भी टाइम मिलेगा उस टाइम मैं भेज दिया करूंगी आपको, ठीक है। बच्चे कई बार भेजते हैं, अपनी सिंपी भी भेजती होती है, और भी बच्चे हैं कई मेरे पास भेजते हैं हमने, मैं सॉल्व करके उसकी फोटो भेज देती हूँ। कई बार जो बच्चे नहीं देख सकते वो भी मंगवा लेते हैं कि आप भेजो, फिर वो किसी की हेल्प ले लेते, ठीक है। हमारा पर्पस है कि आप लोग सीख लो। अब वापस आए अपने टॉपिक पे। तो जो भी न्यू कमर्स हैं या पुराने बच्चे भी हैं, कोई भी टॉपिक देखना हो, अभी जो रिसेंट वाले हैं ये भी मैं अपलोड कर दूंगी। मैं बाई चांस थोड़ा बिजी चल रहा तो मैं कर नहीं पाई, मैं करूंगी, वो भी अपलोड कर दूंगी। आप लोग अपना उसमें जाके जब मर्जी जो मर्जी आप सुन, बल्कि जो स्टार्टिंग की है उनमें तो मैंने वो असाइनमेंट्स भी दी हुई हैं और उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। संतोष ने सुनी है, शायद इसको पता होगा। जैसे 10-10 सम्स की मैं असाइनमेंट भी भेजती थी, सवेरे 10 बजे जैसे मैं मैसेज डालती हूँ वो भेज देती थी, और दोपहर को 2 बजे उनके मैं आंसर्स की 4 घंटे बच्चों को मिल जाते थे सॉल्व करने के लिए, फिर आंसर्स की भेजती कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर, तो फिर बच्चे वो अपना टैली करके जो उनके रॉन्ग होते थे वो अगले दिन फिर क्लास में। स्टार्टिंग की जो ऑडियोज है वो उस टाइम हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते थे, बच्चों को आती नहीं थी लेनी, ये बाद में धीरे धीरे सीखते गए, फिर हमने ये शुरू कर, पहले सिर्फ ऑडियो में रिकॉर्ड करके टॉपिक मैंने किया हुआ, बल्कि वो आपको और भी ज्यादा क्लियर मिले। इसमें तो क्लास होती है ना, बीच में पॉज हो जाती है, बच्चों से इंटरेक्शन होती है। 1 मिनट, बाकी बच्चे म्यूट करो, विजय की आवाज नहीं पहुंचती। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, माइंड में करते हैं कई बच्चे, और कई बच्चे वो अपने डिवाइस यूज करते हैं, ब्रेल। ठीक है विजय, वो ट्रेनिंग ले लो आप। मैंने ये चीजें देखी नहीं हुई हैं क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही लिया क्लासेस, तो ये बच्चे आपको बेटर बता सकते हैं। अनमोल यूज करता है, अनमोल करता है, और ये अक्षा, क्या नाम, ठीक है। और एक बात और है, चंचल और विजय, ये चंचल आप जैसे देख सकती हो, आप आप बुक यूज कर सकते हो बेटा, आप तो बुक्स यूज कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन एक और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, फिर कल बाकी और नेक्स्ट क्वेश्चन लो। अब मैं साइड्स छोटी छोटी दे रही हूँ ताकि आप जल्दी से कैलकुलेट करो। फॉर्मूला सबने लिखा हुआ है। अब ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू 5 और सी की भी 5 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 8, 5 और 5 तीन साइड है, कितना है? यस, आ गया, इजी है ना ये। इसका 8 प्लस 5 प्लस 5 हो गया 5, 5 10 और 8 18, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 सेंटीमीटर, एस आ गया 9 सेंटीमीटर। अब 9 में से 8 माइनस करो 1, 9 में से 5 माइनस करो 4, फिर से 9 में से 5 माइनस करो तो 4। अब स्क्वायर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसकी जगह लिखेंगे स्क्वायर रूट में 9 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 4। अब 9 जो है वो
3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 लिख लेंगे इसको। 1 की जरूरत नहीं पड़ रही, 1 को छोड़ दो ऐसे ही। और 4 इंटू 4, 2 पेयर्स आ गए, एक 3 का पेयर है और एक 4 का। 3 के पेयर की जगह 3 बाहर ले गए, 4 के पेयर की जगह 4 ले गए, तो 3 4 12 सेंटीमीटर ये आंसर। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लगा ये मेथड? हाँ,